10 जून की रात करीब 12:30 बजे राधिका अपने चचेरे भाई को फोन करती है और रोते हुए कहती है कि मैंने अनिल को मार दिया है और उसकी लाश मेरे सामने पड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ अनिल और राधिका के बीच के राधिका एक बीवी से खूनी बन गई? क्या सच में अनिल की मौत की वजह शारीरिक संबंध थी? क्या खुलासा किया राधिका ने जिसे पुलिस भी सुनकर दंग रह गई? आइए महाराष्ट्र के इस हैरत अंगेज केस को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ये केस है महाराष्ट्र के सांगली इलाके के एकता नगर का, जहां अनिल तानाजी लोखंडे नाम का शख्स अपनी पत्नी राधिका के साथ रहा करता था। दोनों की शादी 23 मई 2025 को हुई थी। शादी के महज 3 हफ्ते ही गुजरे थे कि तभी 10 जून 2025 रात के 12:30 बजे राधिका अपने चचेरे भाई को कॉल करती है। इस वक्त भाई नींद के नशे में था, लेकिन जब वो अपनी कजन का फोन देखता है तो चौंक कर जल्दी से कॉल रिसीव कर लेता है। राधिका रोती बिलखती आवाज में कहती है कि मैंने अपने पति को मार दिया और जिस कुल्हाड़ी से उन पर वार किया था वो कुल्हाड़ी भी उनकी लाश के पास मेरे सामने पड़ी हुई है। ये सुन भाई की नींद का खुमार उतर जाता है और वो राधिका की बात सुन के कहता है कि तुम वहां से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट करके भाई तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और राधिका की बताई गई पूरी बात को रिवील कर देता है। इतनी रात में इस तरह की वारदात पुलिस को भी काफी हैरान कर देती है, इसलिए पुलिस जल्दी से एकता नगर में पहुंच जाती है और अनिल के घर के अंदर दाखिल होती है तो सामने का नजारा उनकी आंखें थामने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि अनिल की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन शरीर से बस हल्की सी जुड़ी हुई थी और बाकी पूरी अलग हो चुकी थी। पास ही में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी भी थी। इस खौफनाक माहौल को और खौफनाक बना रही थी राधिका की रोने चीखने चिल्लाने की आवाज, जो अनिल को देखकर बेतहाशा रोई ही जा रही थी। इतने में राधिका का कजन भी यहाँ आ जाता है और पुलिस को बताता है कि इसी राधिका ने मुझे अनिल के मरने की खबर दी थी। पुलिस के सामने लाश भी थी और मुजरिम भी, इसलिए पुलिस राधिका को तुरंत अपनी हिरासत में ले लेती है। रिश्तेदारों से लेकर आस पड़ोस के सभी लोग इस नए नवेली दुल्हन का कातिलाना रूप देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही राधिका और अनिल की शादी हुई थी। दोनों ने साथ रहने का वचन लिया था, लेकिन राधिका ने अब अनिल की हत्या कर दी थी। लेकिन क्यों? यही सवाल जानने के लिए पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और राधिका के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज करके केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। 11 जून यानी बुधवार को राधिका को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज देता है। पुलिस जब राधिका से पूछताछ करती है तो राधिका कुछ ऐसा खुलासा करती है कि जो सच में चौंका देने वाला था। दरअसल राधिका अनिल की पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी पत्नी थी, इसलिए दोनों की उम्र में जमीन और आसमान का फर्क था। जहाँ अनिल लोखंडे की उम्र 53 ईयर्स थी, वहीं राधिका सिर्फ 27 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी दोनों की शादी कराई गई। ये शादी सिर्फ मजबूरी और गरीबी की तर्ज पर कराई गई, लेकिन क्यों? ये जानने के लिए हमें अनिल लोखंडे के पास्ट में जाना होगा, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। अनिल का पूरा नाम है अनिल तानाजी लोखंडे, जो अपनी पहली पत्नी के साथ इसी घर में रहता था जहां से इसकी लाश बरामद की गई। अनिल की 2 बेटियां भी थी, जहां ये परिवार हंसी खुशी रहा करता था। परिवार का खर्च चलाने के लिए अनिल जी तोड़ मेहनत करता था। वहीं अनिल की वाइफ घर और दोनों बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी उठाती थी और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर अनिल की वाइफ की अचानक से तबीयत खराब होने लगी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो अनिल ने टेस्ट वगैरह कराए तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अनिल की वाइफ को कैंसर है और अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे एक रिपोर्ट ने पूरे हंसते खेलते परिवार में मातम का माहौल ला दिया और कुछ वक्त बाद ही कैंसर के चलते अनिल की वाइफ की मौत हो गई, जिसके बाद दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अनिल के खांधों पर आ गिरी, जिसे अनिल ने बखूबी निभाया और जल्दी जल्दी दोनों बेटियों की शादी कर रुखसत कर दिया, जिसके बाद अनिल अकेला पड़ गया। अब अनिल ही घर गए थे। फिर अनिल को एक अनजान बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। अनिल के पेट में दर्द रहने लगा। अनिल ने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप कराया, लेकिन बीमारी का कोई पता नहीं चला और अनिल डॉक्टर की दी गई दवाइयां खाकर थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर से ये दर्द लौट आया। जब तक अनिल दवाई खाता तब तक सही रहता, उसके बाद फिर से पेट दर्द शुरू हो जाता। इससे अनिल की हेल्थ तो खराब हो ही रही थी, साथ में उसके लिए घर का काम करना भी मुश्किल हो गया था। अनिल की बिगड़ती हालत को देखकर अक्सर इसकी दोनों बेटियां घर आकर खाना बना जाती थी। रिश्तेदार भी अनिल से मिलने आते जाते रहते थे। कुछ दिन इसके पास रह भी जाते थे, लेकिन सबको अपने घर लौटना ही होता है। मेहमानों के जाने के बाद अनिल फिर से अकेला रहने लगा, लेकिन इस नाजुक वक्त में इसे एक शरीर की जरूरत थी जो इसका हर वक्त ख्याल रख सके। इसी कमी को देखते हुए रिश्तेदारों ने अनिल से दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन अनिल ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी उम्र 53 ईयर्स हो गई थी और उसकी 2 शादीशुदा बेटियां भी थी और उसे इस उम्र में दूसरी शादी करना शोभा नहीं दे रहा था। लेकिन रिश्तेदारों ने इसे समझाया और फिर अनिल भी मजबूरी में शादी करने के लिए राजी हो गया।
गया। रिलेटिव्स ने अनिल के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और इसी बीच किसी ने उन्हें राधिका नाम की लड़की के बारे में बताया जो कि सातारा की रहने वाली थी और काफी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अनिल की फैमिली राधिका को देखने के लिए उसके घर जाती है और राधिका उन्हें काफी पसंद आ जाती है क्योंकि राधिका की उम्र 27 साल थी और वहीं राधिका देखने में भी ठीक ठाक थी। राधिका का परिवार काफी गरीब था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि ये बेटी की शादी तक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने अनिल से राधिका की शादी करने के लिए हाँ कर दिया और अनिल से कहा कि वो अपनी बेटी को दहेज नहीं दे पाएंगे। अनिल ने भी गरीबी को देखते हुए दहेज लेने से साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि इस शादी का पूरा खर्चा वही उठाएगा। अनिल का ये दरिया दिल बढ़ता और राधिका के परिवार को काफी पसंद आया और राधिका अनिल की शादी तय कर दी गई और फिर 23 मई को दोनों शादी के बंधन में बांधे गए। भले ही राधिका विदा होकर अनिल के घर आ गई थी, लेकिन उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि अनिल ही उसका पति है क्योंकि दोनों के बीच एज का बहुत बड़ा डिफरेंट था और यही बात राधिका के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। सबसे ज्यादा दुख तो राधिका को उम्र एक जैसी ही थी, इसलिए राधिका चाहकर भी अनिल को अपना पति एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अनिल भी कहीं ना कहीं इसकी दूरी को महसूस कर रहा था, इसलिए उसने राधिका से थोड़ी दूरी ही रखना बेहतर समझा। अनिल ने आ गई और उसने राधिका का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वक्त से पहले अनिल राधिका की हर जरूरत का सामान लाकर रख देता था, उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी राधिका इसे अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं थी। अनिल जब भी राधिका के करीब जाने की कोशिश करता था, राधिका उससे दूर चल जाती थी और उससे थोड़ी दूरी पर सोया करती थी। शुरू में तो अनिल ने भी रहा वो कम होने लगा और अब दोनों के बीच रोज रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा था। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा था जब दोनों की नोकझोंक ना हुई हो। दिन गुजरते जा रहे थे और फिर दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी और फिर 10 जून 2025 का दिन आया। ये दिन हर शादीशुदा औरत के लिए बहुत खास दिन था क्योंकि इस दिन व्रत पूर्णिमा थी। ये दरअसल करवा चौथ से मिलता जुलता एक त्योहार होता है जो महाराष्ट्र में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। अब क्योंकि राधिका की शादी के बाद ये पहला व्रत था, इसलिए राधिका ना चाहते हुए भी अनिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रख लेती है और फिर आसपास के सभी महिलाओं के साथ मिलकर बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने जाती है, जो कि व्रत पूर्णिमा का एक रिचुअल टाइप होता है। और इसे पूरा करने के बाद घर आकर पूरा काम करती है और फिर रात में दोनों अनिल और राधिका साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन आज भी दोनों का मूड ठीक नहीं था क्योंकि दिन के समय दोनों की लड़ाई हुई थी। खैर खाना वगैरह खाने के बाद दोनों सोने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन फिर से अनिल राधिका के करीब जाने की कोशिश करता है और उसकी जिद आज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन ये बात राधिका को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और राधिका दूर जाकर लेट जाती है। अनिल तो लड़ झगड़ कर सो जाता है, लेकिन राधिका को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने ठान लिया था कि आज हमेशा के लिए अनिल से छुटकारा पाना है। इसी मौके की तलाश में वो जागती रहती है और फिर जब वो देखती है कि अनिल गहरी नींद में सो गया है तो वो रात के करीब 12:30 बजे अपने बिस्तर से उठती है और फिर कमरे में रखी कुल्हाड़ी बाहर लाकर अनिल के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि ये अनिल पर वार कर पाती, अनिल की आंख खुल जाती है और फिर ये अपने चेहरे को बचाने के लिए दोनों हाथ आगे कर देता है, पर राधिका रुकती नहीं है बल्कि ऐसा वार करती है इसके हाथ के साथ साथ गला तक जख्मी हो जाता है। इसके बाद तो राधिका इस पर कुल्हाड़ी से लगातार हमला करते रहती है और कई बार वार करने के बाद जब ये देखती है कि अनिल की सांसें थम चुकी है, वो मर चुका है, तो कुल्हाड़ी को पे सदमे में बैठ जाती है और इसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद ये अपने कजन को फोन करके पूरी घटना की जानकारी देती है। राधिका ने पुलिस को बताया कि अनिल को उसने इसलिए मारा है क्योंकि वो राधिका के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। हालांकि असली वजह क्या है पुलिस उसकी जानकारी कर रही है, लेकिन अब तक कोई लव ट्रायंगल सामने नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, राधिका और अनिल की शादी कराने का फैसला सही था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।